हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेंटल क्लासेस। आज हम लेके आए आप सभी के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू का पार्ट नंबर 3 वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? 2375.85 और डिवाइड देना है आपको 18.01 से, फिर करवाना है माइनस कितना है 4.525 और गुना 8.05। हमने बताया था कि इस प्रकार को क्वेश्चन बनाना है तो आपको सन्निकट लेके बनाना होगा। तो रूल बताए थे, अगर पॉइंट के बाद पॉइंट 5 से बड़ा आ जाए, सिर्फ एक अंक देखना है तो आगे वाला में एक बढ़ा के लेना है। तो 2375 में एक बढ़ाइएगा तो इसका सन्निकट कितना होगा 2376, फिर देना है डिवाइड। अब देखिए पॉइंट के बाद जीरो आ गया है, तो हम बताए थे पॉइंट के बाद जीरो आ जाए तो आगे में जो दिख रहा है वही होगा। तो आगे में क्या दिख रहा है 18, तो 18 होगा। अब देखिए पॉइंट 5 आ गया है, तो पॉइंट 5 आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो जैसा दिख रहा है वैसे लिखेंगे, लेकिन सिर्फ एक अंक लिखेंगे। तो एक अंक लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 4.5। अब हम लोग गुना करवा लेंगे। गुना गुना किससे करवाएंगे? गुना देखिए किससे करवाएंगे, पॉइंट के बाद जीरो आ गया है तो सिर्फ आगे वाला लिखना है, यानी गुना करवाना है किससे 8 से। गुना करवाना है किससे 8 से। अब बताइए 2376 में जब आप 18 से भाग दीजिएगा तो आपका निकल के आएगा 132। 132। अब 4.5 गुना 8 करवाइएगा तो आएगा आपका 8 पचे 40 हो जाएगा, 40 के जीरो पैसा बचेगा 4, 8 चौके हो जाएगा आपका 32। 32 4 36, 36.0 आएगा। तो 36.0 में सिर्फ क्या लिखना है 36। अब 132 में जब 36 घटाइएगा तो कितना बचेगा 6 6 12 और 9 और 3 हो जाएगा 9 3 12, 6 6 12 9 3 12 नहीं हो जाएगा आपका 96 बचेगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आंसर? 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 2508 डिवाइड देना है 15.02 से, प्लस क्वेश्चन मार्क को मान लेना है एक्स और गुना कितना करवाना 11 और इक्वल टू कितना है 200 है। इक्वल टू कितना है 200 है। अच्छे बताइए 2508 के तो 2508 लिख लेंगे, लेकिन डिवाइड के बाद पॉइंट के बाद देखिए कितना अंक आया है, जीरो आया है। तो पॉइंट के बाद एक अंक नहीं आया है, जीरो आया है। और जीरो आएगा तो आगे में जो दिख रहा है उसी से भाग देंगे, तो 15 दिख रहा है तो 15 ये से भाग देंगे, प्लस एक्स गुना करवा लेंगे 11 और इक्वल टू, अब इक्वल टू कितना होगा 200। तो 200 हम लोग क्या लिख लेते हैं नीचे। अब बताइए 2508 में जब 15 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 2508 में जब 1500 भाग दीजिएगा तो आएगा 167.2 आएगा, 167.2 आएगा। अब इसमें क्या करना है, प्लस एक्स गुना कितना लिखना है 11 और इक्वल टू कितना लिखना है 200। इक्वल टू कितना लिखना है 200। अब आप लोग क्या करवा लीजिएगा, आप लोग करवा लीजिएगा 200 माइनस 167.2 और उसके बाद 11 से भाग दे दीजिएगा। खुद करना है क्योंकि सारा कैलकुलेशन हम कर दें ये संभव नहीं है। जब खुद कीजिएगा 200 माइनस 167.2 और भागा कितना 11 कीजिएगा तो आपका एक्स का जो मान निकल के आएगा, एक्स का मान निकल के आएगा आपका 2.98। कितना निकल के आएगा 2.98। अब बताइए 2.98 है किसके करीब है? तो हम कह सकते हैं 2.98 जो है 3 के करीब है। 3 के करीब कैसे? हमने बताया था पॉइंट के बाद एक अंक देखना है, 0.9 आ गया यानी 0.5 से बड़ा आ गया तो आगे में एक बढ़ा लेना है। 2 में एक बढ़ाइएगा तो कितना होगा 3। तो ऑप्शन नंबर 33 का कितना हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? 6.39 गुना 128.948 प्लस 5.215, उसके बाद है डिवाइड 12.189 फिर प्लस 25.056। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो गुना करने पर क्या होता है कि ज़्यादा के अंतर हो जाता है। तो ज़्यादा के अंतर होने के कारण इसलिए हमको डायरेक्ट नहीं बनाना है, जो दिख रहा है उसे करना है। सिंपल गुना करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 823
0.9772 आएगा, फिर बीच में कर लीजिएगा प्लस। अब क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देना है, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिएगा, तब 5215 में 12189 से जब डिवाइड जब कर दीजिएगा तो लगभग आपका जो आएगा 0.42 के करीब आएगा। 0.42 के करीब, 2 ही अंक लिए हैं। उसके बाद कर लेना है प्लस। ये आपको सिंगल दिख रहा है तो इसको आप सिंपल भी कर सकते हैं, यानी 25 सिर्फ लिख सकते हैं। हमने 25 लिख दिया, सिर्फ 25, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आ गया था। अब क्या करना है, देखना है गुना वाला, सिर्फ हम क्या किए, गुना वाले को सिर्फ गुना करवाएं, इसलिए गुना करवाएं ताकि ज़्यादा के अंतर ना बुझे, ताकि आंसर हमें करेक्ट मिल सके। तो पॉइंट के बाद देखिए 0.9 आ गया, 0.5 से बड़ा आ गया था, हम 800 सिर्फ कितना लेंगे, 24 लेंगे। यहाँ देखिए पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं है तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे को वैसे लिख देंगे। अब प्लस कितना कर देंगे, 25 कर देंगे। जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 4 आपका हो जाएगा कितना, 9, और 2 2 हो जाएगा आपका कितना, 4, आने हो जाएगा 8, 800 आ जाएगा कितना, 49 आ जाएगा। 5 4 9, 2 2 4, 849। लेकिन यहाँ देखिए 0.42 है, अब पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 42, यानी 849.42। तो बताइए 849.42 किसके करीब है, तो हमको करीब जाना है तो 34 नंबर देखिए ऑप्शन 3 नंबर का करीब है, ऑप्शन नंबर 3, यानी 850 का करीब है। तो आपका आंसर भी 850 है। तो देखिए सिर्फ क्या करना है, गुना वाला को आप करीब मत लीजिएगा जब ज़्यादा का अंतर हो, लेकिन बाकी ऐसे आप करीब लेके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, कितना है, 1559.999 है। उसके बाद डिवाइड देना है 24.001। उसके बाद क्या करना है, प्लस 11.005, फिर गुना 6.999। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सन्निकट लेके बनाएंगे। तो देखिए सन्निकट लेके कैसे बनाएंगे, इसको देखिए भागा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं बुझाता है, क्योंकि गुना में ज़्यादा बढ़ता है ज़्यादा घटता है, लेकिन भागा में उतना भी नहीं बढ़ता। कैसे नहीं बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट टूट जाएगा तो भागा देंगे तो सिंपल भाग पड़ेगा, तो ज़्यादा का अंतर नहीं बुझाएगा। इस चलते हम इसको करीब ले बनाएंगे। तो 1559 में जब हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो 1500 कितना हो जाएगा, 60, फिर हो जाएगा डिवाइड। बते पॉइंट के बाद 0 जब आ गया तो आगे में जो दिख रहा है वही हो जाएगा 24, तो 24। पॉइंट के बाद यहाँ भी दिख रहा है 0, तो 11 के, तो देखिए 11 आ गया। आप देखिए 0.9 आ गया, इसका मतलब 0.5 से क्या आ गया है, ज़्यादा आ गया। तो आगे में एक बढ़ा कर लेंगे, गुना कितना कर लेंगे, 7 कर लेंगे। अब बताइए 1560 में जब 24 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 65। अब 65 प्लस कितना कर लीजिए, 77। अब 65 प्लस 77, 7 5 हो जाएगा 12, 7 6 13, एक कितना हो जाएगा 14, यानी 100 कितना आएगा, 42। 142 किसके करीब है, 142। तो ऑप्शन ही मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 35 का कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए ज़्यादा जब अंतर होता है गुना में ही होता है, इसलिए हम गुना में सन्निकट लेकर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें 2 और 3 अंक का अंतर था। यानी लास्ट पॉइंट के बाद हमने देखा था कि 2 अंक आया है, उसमें 3 अंक आया है, इसलिए हम गुना में क्या किए, डायरेक्ट ना करके सिंपल गुना किए, बाकी सब सन्निकट लेके बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, 3.2 गुना 8.1 प्लस 3185 भागा 4.95। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 32 में पहले 81 से गुना कर लेते हैं, आएगा 2592, और 2 स्थान पर पॉइंट आ जाएगा क्योंकि गुना में, तो हो जाएगा 25.92। 25.92 फिर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। फिर प्लस कीजिएगा 3185 में भागा दीजिएगा 4.95 से, तो आएगा आपका 643.43। 643.43। अब क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, प्लस कीजिएगा तो आएगा 669.35। अब हम लोग देख रहे हैं कि 669.35 किसका करीब है, तो 669.35 जो है सबसे करीब 670 के से का है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर 1, यानी 670 के सबसे ज़्यादा करीब है 669.35। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन है 1205 भागा देना है आपको कितना, भागा देना है आपको 2.5 से, भागा देना है आपको 2.5 से। देखिए इसको कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि भागा वाला जो मान होता है वो क्या होता है, गुना के रूप में नीचे आ जाता है।
तो 2.5 हो जाएगा नीचे। अब बताइए पॉइंट उड़ जाएगा तो ऊपर में चल जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अब इसको क्या कर लीजिएगा, काट लीजिएगा। तो आपको काटिएगा किस प्रकार से काटिएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। ये काटिए आपका 5 दूनी 10, 5 चौके 20, आय हो जाएगा 1 यानी 241। जब इसको गुना कीजिएगा तो 2 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 400 हो जाएगा 82। अब बताइए 482 ऑप्शन में मिला नहीं मिला, लेकिन देखना है कि सबसे करीब किसके पास है। तो सबसे करीब है ऑप्शन नंबर 4 के यानी 480 के। तो 482 सबसे करीब किसके पास है, 480 के। तो ऑप्शन नंबर 37 का कितना हो जाएगा 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, 22,020 में आपको भागा देना है 0.011 से। 22,020 में आपको भागा देना है 0.011 से। इसको आप सन्निकट लेके भी नहीं बना सकते कि 0.011 है, बहुत ज़्यादा करीब, इसलिए सन्निकट लेके नहीं बनाना है। आपको सिंपली इसको क्या कर देना है, भाग करवा देना है। तो 22,020 में आप भागा करवाइए किस प्रकार से, हम एक बार बता देते हैं। 22,020 नीचे में जो आएगा 0.011। अच्छा एक बात बताइए, जब ये पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर में कितना शून्य लग जाएगा, 3 शून्य हो जाएगा। अब इसको आप लोग क्या करवा लेना है, भागा करवा लेना है। भागा खुद से करवाना, क्योंकि सब काम हम कर दें संभव नहीं है। तो भागा करवाइएगा तो आपका जो आ जाएगा, आपका आ जाएगा, हम लिख देते हैं 218 इतना लगभग आएगा। तो बताइए इतना आएगा, तो इतना सबसे करीब किसके होगा, तो सबसे करीब हम देख रहे हैं, सबसे करीब कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 का होगा। कैसे चेक करेंगे, देखिए 2 के बाद कितना अंक है, 3 और 3 6 अंक है। पॉइंट का नहीं भी ले रहे हैं तब भी हम देख रहे हैं कि 2 के बाद कितना अंक है, 6 अंक है। और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही 2 के बाद 6 जीरो है, यानी 6 अंक है, कह सकते हैं 6 जीरो है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 में ही है। बाकी सब में इसमें देखिए तो 2 के बाद 4 अंक है, इसमें देखिए 2 के बाद 5 है, इसमें भी 2 के बाद 5 है, इसमें भी 2 के बाद 5 है। तो ये तो कम होगा नहीं, कि जीरो का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। लग जाता है जीरो तो लाख भी बना देता है, जीरो लग जाता है तो करोड़ भी बना देता है। ठीक उसी प्रकार से हम देख रहे हैं 38 नंबर ऑप्शन नंबर कितना होगा, 2 इसलिए होगा कि 2 के बाद है 6 डिजिट है, यहाँ पर सिर्फ 6 का जीरो है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा, 2 होगा। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 39 यानी 39 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 4182.365 है। इसमें आपको डिवाइड करवाना है किससे, 20.886 से। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे तो क्या ऐसी बन जाएगा, नहीं बनेगा। देखिए पॉइंट के बाद क्या आया है, 3 आया, यानी 0.5 से क्या आया है, कम आया। 0.5 से कम आया, जो आगे में रहता है वही होता है, यानी 4100 कितना हो जाएगा, 82। अब बताइए इसको डिवाइड देना किससे, 20.886 से। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ देखिए 8 आ गया है, 0.8 यानी 0.5 से बड़ा आ गया, तो आगे में एक बढ़ा के लेंगे, 20 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21। अब हम क्या करेंगे, भागा देंगे। जब इसको भागा दीजिएगा तो आएगा आपका कितना, 199.14, 199.14 लगभग आएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि अगर आपको भागा देते समय देखना है पॉइंट के बाद एक अंक पर, जैसे ही भागा दीजिएगा, अगर देखिए कि 0.5 से कम आ जाए तो आपको दोबारा भागा देना ही नहीं है, ये सब निकालना नहीं है अगला अंक, क्योंकि इसके बाद हमको कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि पॉइंट के बाद हम बताएं थे 0.5 से कम होता है तो आगे वाला ही हो जाता है। तो हम कह सकते हैं लगभग किसका करीब हो जाएगा, 199 का। तो 199 तो ऑप्शन में कोई दिखा नहीं, तो हम देखेंगे कि चारों ऑप्शन में 199 सबसे ज़्यादा करीब किसके है, तो सबसे ज़्यादा करीब जो है 200 के करीब है। तो ऑप्शन नंबर 40 का कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 RBI 2003 में पूछा गया। जितना ये हार्ड क्वेश्चन दिख रहा है उतना हार्ड है नहीं, क्योंकि हम लोग सन्निकट लेके बनाएंगे और आंसर तक जरूर पहुंचेंगे। तो आंसर तक पहुंचना है, सन्निकट लेके बनाना है। तो कैसे पहुंचना है देखेंगे। भागा देखिए जो लिखा हुआ वो नीचे कर देते हैं। तो 0 पॉइंट क्या है, 00991234। बताइए इतना भागा देने बैठिएगा तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं फॉल्ट भी हो गया और दे भी ना सकें। बस वही लॉजिक याद रखिए। 0.9 आ गया, यानी 0.5 से किया गया बड़ा हो गया, 0.5 से बड़ा आ गया तो आगे वाला में एक बढ़ा के लेंगे, 99 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100। देखिए मेरे दोस्त, एग्जामिनर अगर छोटा गुना देगा, छोटा भाग देगा तो आपको सन्निकट
लेने में थोड़ा सा कष्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका उत्तर नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ ऐसा गुना भाग दे देगा सन्निकट में, अल्टर होगा। देखिए देखिए कितना दे दिया, पॉइंट के बाद कितना अंक दे दिया, तब आप सन्निकट लेकर बनाइए, 100% आपका सही होगा। एग्जामिनर भी सोचता है कि हल्का वाला इसलिए दे देता है कभी कभी कि बच्चा तो सन्निकट लेकर बना देगा, बच्चा कोढ़ी हो चुका है, सन्निकट लेकर बना देगा, तो उतना भी नहीं करना है। जब देखेंगे कि इजी वे में बन रहा है, हल्का है, 1 मिनट लगेगा, आधा मिनट लगेगा, तो 1 मिनट तो एग्जाम में देना नहीं है। देखेंगे जो तुरंत बन रहा है तो उसको तुरंत ही बना लेंगे, क्यों हम सन्निकट लेंगे। लेकिन देख रहे हैं जो अल्टर है उसको हम क्या ले लेंगे, सन्निकट। अब देखें यहाँ पर 0.9 आ गया, इसका मतलब 0.5 से बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, सन्निकट ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 99 पैसा जो लगभग किसके करीब है, तो 1 रुपया, कैसे भी कह सकते हैं। तो 100 भागा हो गया 1, अभी तक तो यहाँ तक समझ लिया। उसके बाद फिर एकदम भागा देना है। अब भागा किससे दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब आपको भागा किससे देना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा 0.009 है, यहाँ देखिए 9 पकड़िए, 9 पकड़िए, 9 पकड़िए, आगे आगे बढ़िए तो 99 आ गया। यानी हम कह सकते हैं 99, अगर इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हो जाएगा 0.0, ये तो रहबे करेगा। बाकी ये जो जीरो आपका जो दिख रहा है, ये जो जीरो दिख रहा है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 99 अगला लेके। इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आपका आंसर आ सके। तो बताइए 100 में जब 1 से भगा दीजिएगा तो 100 आ जाएगा, और नीचे में ये भी तो आएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, 0.01 आएगा। अब बताइए, हम बोले थे कि पॉइंट उड़ता है, तो पॉइंट उड़ता है तो ऊपर में 2 जीरो और लगता है कि जब पॉइंट उड़ाए हैं तो जीरो आ गया। तो देखिए पॉइंट के बाद जीरो आ गया तो कितना आएगा, 1 2 3 और 4 जीरो आ गया। बताइए कौन सा ऑप्शन मिल गया, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर मिल गया 40 का 2। देख लिए किस प्रकार से बनाए, हम लोग सन्निकट लेके बनाए तो मिल गया। तो इसको आप भागा दे के बनाते तो क्या संभव था, नहीं संभव था। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 से है 9 8 7 4 3 में बाबू डिवाइड करना 198 से, उसके बाद बराबर कितना हो जाएगा 800, माइनस करवाना है, क्वेश्चन मार्क को लिख देना है x। अब इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो आएगा कितना 498.702, लगभग इतना ही आएगा, आगे भागा देना ही नहीं है। तो बताइए 800 माइनस कितना हो जाएगा x। अब बताइए x हो जाएगा इधर प्लस, तो इधर हो जाएगा जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो बताइए 800 ई वाला x हो गया प्लस, तो ये जाकर हो गया इधर कितना माइनस हो गया, यानी 0.702। तो देखिए इसको आप लोग घटा लीजिएगा, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 8। 8 के बाद बताइए यहाँ पर हो जाएगा कितना बचेगा 9, ये आपका हो जाएगा 9 में 7 गया कितना हो जाएगा 2, फिर आपका आ जाएगा कितना पॉइंट, फिर आपका हो जाएगा बताइए कितना हो जाएगा 9 में 8 गया 1 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग घटाइएगा तो फिर आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 0, यहाँ पर बच जाएगा कितना 0, 9 में 9 जगह 0। अब बताइए हो जाएगा यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 7, 7 में अब 4 घटा लीजिएगा तो बताइए ऑब्वियस सी बात है कि 7 में 4 घटता है तो कितना होता है 3 बचता है, अरे 301.298 आएगा, 301.298। बताइए सबसे ज़्यादा 41 नंबर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा किस ऑप्शन के करीब है, तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर 3 के करीब यानी 300 का करीब है। सीधा बोलिए 300 के करीब, यानी 41 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, सबसे भारी क्वेश्चन आप लोग का सोचिएगा है, लेकिन इसको इजी वे में किस प्रकार से बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि बच्चा भी इसको बना दे तुरंत में। किस प्रकार का क्वेश्चन खोज के पहले बनाने का कोशिश करेगा, ध्यान दीजिएगा। 36 पॉइंट कितना 0.00009 है, बाप इतना जीरो में तो लगता है मोदी सरकार का भी जीरो नहीं है, ठीक है इतना जीरो है। देखिए 2 3 2 5 जीरो, यहाँ भी है 3 2 5 जीरो, अच्छा इससे ज़्यादा है 20,000 करोड़ का राहत पैकेज है ना। अब देखिए भागा दीजिएगा, इसमें इससे भागा दीजिएगा तो बताइए 1 नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा। तो 4 बटे कितना हो जाएगा सर, 4 बटे आप हो जाएगा 1, 4 बटे 1 हो जाएगा, तो यहाँ 4 बटे 1 हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा फिर गुना। अब देखिए पॉइंट के बाद अब जीरो आ गया था, हम बोले थे जीरो आ गया तो आगे में जोड़ है उसी को लिखना, आगे में क्या दिख रहा है 36, उसी गुना करवा लीजिए। तो गुना करवाइए तो 6 चौके 24, चढ़तिया 12 2 कितना हो जाएगा 14, यानी 100 कितना आएगा 44, 144। तो बताइए मिल रहा है क्या, ऑप्शन मिल रहा है 144 जो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप सोचेंगे नहीं मिल रहा है, मिल रहा है 144 जो है 145 का करीब है, आपको मिलेगा करेक्ट, यह गारंटी नहीं है। क्यों, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं सन्निकट मान, तो करेक्ट मिलेगा गारंटी इसका नहीं है। तो आपका कितना हो जाएगा 144 किसके करीब हो जाएगा 145 का करीब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 का है तो 40 नंबर 3, 40 नंबर 3 नहीं 43, 4.999 डिवाइड करना है 1.999, गुना करना है 6.001। बाबू पढ़ लिया तो एक बार फिर से आप अपने मन से इसको कर सकते हैं। कैसे? 0.9 आ गया, 0.9 आ गया, 0.5 से बड़ा आ गया, आगे में एक बढ़ा लीजिएगा, 4 में एक बढ़ा लीजिएगा तो 5। अभी तो बच्चा तक का अभी तक याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो बेकार पढ़ रहा है। यहाँ देखिए 0.9 आ गया, 0.5 से बड़ा आ गया तो आगे में एक बढ़ा लीजिए, 1 में एक बढ़ाइएगा तो बाबू कितना हो जाएगा 2। अब बताइए पॉइंट के बाद 0 आ जाता है, हम बोले जैसे आगे में जो दिख रहा है वही लिख दो, बिल्कुल टेंशन मत लेना है। तो 5/2 गुना 6, आप बताइए 2 तिया में कितना होता है? 2 तिया में होता है 6, आप 5 तिया में होता है 15, तो ऑप्शन नंबर मिल जाता है 3 नंबर। तो 3 नंबर मिल भी गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 43 का 3। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे। 1679 भागा कितना है? 14.95, गुना कितना करवाना है? 5.02 से। बने रहिएगा, बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे। कितना है? 1679। इसमें डिवाइड कितना से करना है? डिवाइड करना है 15 से। कैसे? 0.9 आ गया, 0.9 आ गया, 0.5 से बढ़ा गया, आगे में एक बढ़ाइए, आगे में एक बढ़ाइए, 14 में एक बढ़ाइए, कितना हो जाएगा? 15। सन्निकट लेकर बनाएंगे, पॉइंट के बाद 0 आ गया, बिल्कुल आगे में जो दिख रहा है वही लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5। अब गुना कीजिएगा, 5 तिया 15। तो देखिए 1679 में 3 से भागा दीजिएगा, तो 1679 में जब 3 से भाग दीजिएगा तो बताइए 1679 में 3 से भागा दीजिएगा तो डिविटी का नियम जानते हैं, 9 7 कितना होता है? 16, 16 छो कितना होता है? 16 छो होता है आपका कितना? 16 छो 22, अब 22 से कितना होता है? 23। तो हम देख रहे हैं सर कि 23 कट नहीं रहा, तो 23 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब जो बेसी बात है कि पॉइंट में आएगा। अगर हम 1680 के करीब ले जाएं तो बताइए यह 3 से कटेगा? सिर्फ एक बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बढ़ घट सकता है क्योंकि सन्निकट मान का क्वेश्चन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देख लेते हैं कि 1680 क्या 3 से कटता है? तो 8 छो 14, 14 एक होता है 15। हाँ 1680 3 से कटता है, तो विभाजकता के नियम से अनुसार सबको जोड़ दीजिए। अगर वह 3 से कटा तो पूरा 3 से कटेगा, तो कटेगा तो 3 से भाग दीजिए, तो 5 तिया 15, 6 तिया 18, फिर हो जाएगा 0, यानी 500 कितना आ जाएगा? 60। बिल्कुल हम लोग ऐसा क्यों किया? सन्निकट इसलिए ले लिए 579 का 1679 का सन्निकट 1680 इसलिए ले लिए ताकि किससे कट जाए? 3 से कट जाए। तो बताइए कितना आ गया? 560। बताइए 560 के करीब कौन सा ऑप्शन है? 565। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर देखिएगा 45। बिल्कुल आज गर्दा उड़ने वाला है, भले वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आज हम बना के रहेंगे और आप भी बना के रहिएगा। कितना है बताइए? 447.75 डिवाइड देना है आपको कितना से? 28 से। गुना कितना करवाना है? 4.99। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है? 0.7 आ गया, 0.7 आ गया, इसका मतलब 0.5 से बढ़ा गया, तो आगे में एक बढ़ाइए, 400 कितना हो जाएगा? 48। भागा कितना कर लीजिएगा? 28। भागा कर लीजिए 28। अब बताइए 0.9 आ गया, 0.9 आ गया, 0.5 से बढ़ा तो आगे में एक बढ़ा के लेंगे, 4 में एक बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 5। अब बताइए कितना मतलब कटेगा? 28 16 कितना होता है? 448। 28 16 448, तो 16 5 कितना हो जाएगा? 80। तो बताइए ऑप्शन मिला? हाँ मिला। ऑप्शन नंबर कितना मिला? 45 का ऑप्शन नंबर मिल गया। कितना? 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बिल्कुल आज गर्दा उड़ने वाला है। 137 भागा कितना करवाना है? 17 से। गुना कितना है? 3.99। बिल्कुल ऐसा काम करेंगे जो आपके लिए भी इजी हो और मेरे लिए भी इजी हो और आंसर भी मिल जाए। 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। आप बताइए इसको क्या करेंगे? इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम सबसे पहले क्या लेंगे? सन्निकट लेंगे। तो सन्निकट लेने के लिए हम सिखाएं कैसे लेना है, सन्निकट लेने के लिए हम सिखाएं कैसे लेना है। बताइए 137 से 137 17 से कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन हम जानते हैं 137 17 से नहीं कटता, लेकिन 136 जो है 17 से कटता है। 136 किससे कट जाता है? 17 से कटता है। जब भागा दीजिएगा तो पता चल जाएगा कितना मरतम कटेगा। देखिए 0.9 है तो 0.9 है तो 0.9 है, 0.5 से बढ़ा एक बढ़ा के लेंगे तो एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। आप बताइए नीचे में 0.0 आ गया है, तो 0.0 आ गया तो बोले आगे में जो रहेगा वही होगा। यहाँ 0.9 आ गया यानी 0.5 से बढ़ा तो आगे में एक बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा ये बताइए? तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। अब इसको आपको क्या करवाना होगा? अब आपको इसको करवाना होगा डिवाइड। डिवाइड पहले कीजिएगा। 136 में कितना से भागा दीजिएगा? 17 से। 136 में दीजिएगा 17 से भागा
होगा। तो 36 में जब 17 से भगा दीजिएगा तो ये कटेगा कितना मरतबा में, 8 मरतबा में कटेगा। जब ये कटेगा 8 मरतबा में, बताइए 4 से 4 ही कट जाएगा, 4 दूनी कितना कट जाएगा, 8 कट जाएगा। तो बताइए आपका कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर कितना हुआ, 46 का 5। कैसे काटे, 17 गुना कीजिएगा 8 तो कितना आता है 36, यानी 8 मरतबा में कटेगा। 4 से 4 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया। तो प्राप्त मेरे पास कितना बचा है मात्रा, यानी कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। बचा है सिर्फ कितना, 2। तो 46 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 5। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाना है, बिल्कुल सन्निकट लेख बनाना है, वैसा काम करना है जो कट जाए, ताकि आपको एग्जाम में पॉइंट में भाग देना ना पड़े और समय का बचत हो सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 47। क्वेश्चन नंबर 47 बिल्कुल आप गर्दा उड़ा देना है। 425 भागा देना है कितना से, 16.95 से। गुना क्या है, क्वेश्चन मार्क उसको x मान लीजिए, बराबर बराबर में कितना लिख लीजिए, 225। वो हम नीचे लिख देते हैं। आपको बताइए किसको कैसे लिखिएगा, 425 लिखिएगा, भागा कितना दीजिएगा, भागा है ना 16.95, देखिए 0.9 आए, 0.5 से बढ़ा तो 16 में एक बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 17 हो जाएगा। 16 में एक बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 17 हो जाएगा। उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या करवा लीजिएगा, उसके बाद ये जो 225 है, इसे 225 बताइए कहाँ जाएगा, 225 जो हो जाएगा बराबर में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225, इसके बराबर में हो जाएगा। अब आप लोग क्या करवाइए, इसको भागा करवाइए, भागा करवाने आता होगा तो भागा करवाइए। 425 में कितना से भाग देना है, 425 में भाग देना है आपको, 425 में भागा देना है 17 से। तो बताइए कितना मरतबा कटेगा, 425 भागा 17 से दीजिएगा बाबू, तो 25 मरतबा कटेगा। कितना कटेगा, 25 मरतबा कटेगा। अब 25 से भागा में दे दीजिए कितना में, 225 में। 25 से भागा दे दीजिए आपको कितना में, 225 में। तो बताइए बाबू कितना मरतबा कटेगा, तो 25 से 225 में भगा दीजिएगा तो 9 मरतबा कटेगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, 3। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बनाना है, गर्दा उड़ा देना है। बिल्कुल 17 से 425 में भगा दिए, 25 बचा, 25 से 225 में भगा दिए, 9 बचा। तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया, 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बताइए कितना है, 26.003 माइनस 154.001। उसके बाद डिवाइड देना है 6.995 से। बिल्कुल इजी वे में कैसे बनाइएगा, सन्निकट लेके, कैसे सन्निकट लेके। बताइए 26.003 पॉइंट के बाद 0 आ गया तो आगे में जो रहेगा वही मान होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बताइए माइनस हो जाएगा। बताइए यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 हो गया तो आगे में जो रहेगा वही रहेगा। उसके बाद दीजिए डिवाइड, बताइए यहाँ पर 0.9 आ गया, 0.5 से बढ़ा तो 1 बढ़ा के लीजिए। बताइए 154 में कितना से भाग पड़ना पड़ेगा, बताइए 154 में पड़ेगा 7 से भाग। कैसे पड़ेगा, क्योंकि 0.9 है, 1 बढ़ा के लिए 6 में 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया 7। अब बताइए 26 है, इसको कितना मरतबा कटेगा, देखिए काटिए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 हो जाएगा 15, 22 मरतबा कटेगा। तो 26 में जब आपका 22 घटाइएगा तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल इस प्रकार से बनाना, सन्निकट लेके गर्दा उड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 48 का 1। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 49 बोले तो 49 कितना, 49 तो 9876। अब बताइए यहाँ पर डिवाइड कितना से देना, डायरेक्ट कर लेते हैं। डिवाइड देना 24.96 से, कितना देना 24.96। यहाँ देखिए 0.9 आ गया है, 0.9 आ गया, इसका मतलब 0.5 से बढ़ा गया तो 1 बढ़ा के ले लेंगे। अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, इतना बनाए तो आपको दिमाग खुल गया। तो 1 बढ़ाएंगे कितना होगा, 25 कितना होगा, 24 में बढ़ाएंगे तो 25। अब बताइए 215.0 आया है, तो 0.0 आ गया, इसका मतलब 0.0 आ गया। तो 0 बोला जैसे ही आ जाए तो आगे में जोड़े वही जुटेगा, 215 तो 215 ही जुटेगा। पॉइंट का मतलब नहीं लेना है, माइनस कितना करवाना है, क्वेश्चन मार्क को x। अब बराबर में कितना लिख लेना है, देखिएगा 0.9 आ गया, 0.5 से बढ़ा गया, इसका मतलब 309 में 1 बढ़ा लेंगे। 309 में 1 बढ़ाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 300 आपका कितना हो जाएगा 10, यानी बराबर में आपका कितना आएगा 310 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, डिवाइड करना चाहिए। तो 2 अंक है 75, 76 नहीं कटेगा, लेकिन 75 रहता तो जरूर करता, 75 रहता तो जरूर करता, यानी 6 की जगह पर कितना रहता, 5 रहता, तो हो जाता 9875। देखिएगा डायरेक्ट काट रहे हैं, लिख नहीं रहे ज़्यादा बड़ा। तो 9875 में आपको कितना से भागा देना है, 9875 में आपको 25 से भागा देना है, तो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, 395। बिल्कुल सन्निकट वैसा ले सकते हैं जो कट रहा है। अब प्लस कितना हो जाएगा 215, बताइए माइनस कितना कर लाते हैं 310। अब बराबर में लिख लेते हैं कितना, बराबर में लिख लेते हैं कितना x। अब बताइए 395
395 में कितना जोड़ लीजिए, 395 में आप लोग जोड़ लीजिए 215, तो आपका आएगा कितना, निकल के आएगा 610 आएगा, निकल के आएगा 610। और 610 में आप घटा लीजिए 310, तो बताइए कितना बचेगा, तो एक्स का मान बचेगा मात्र कितना बचेगा, 300 बचेगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा आंसर 300। बिल्कुल इसी प्रकार से बनाना है। आप एक आगे पीछे कर सकते हैं काटने के लिए, नहीं तो 25 में भागा देते रहते हैं तो पॉइंट में आ जाता है, तो फिर हमको निकालना ही पड़ता, इसलिए एक आगे पीछे करके अगर कट रहा है तो उसको काटने की कोशिश उसी प्रकार से कीजिए। तो चलिए अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 50। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, 95 पर पावर है 3.7, डिवाइड करना है 95 पर पावर 0.9989 से। अब बराबर में आपको लिख देना है 95। देखिए जो क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ होगा, पावर के रूप में होगा, तो आपको क्या करना होगा बताइए, इसको घटाना होगा कि हम जानते हैं कि ए पर पावर m, डिवाइड कीजिएगा ए पर पावर n से, तो होता है ए पर पावर m माइनस n, तो ए पर पावर क्या होता है m माइनस n। बिल्कुल आपको इसको रूल को याद होना पड़ेगा, सर्च इंडिसेस में ये रूल हमने बताया था। तो आपको इसमें ये घटाना पड़ेगा, यानी 3.7 में घटाना पड़ेगा 0.9989, जब घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 2.7011 आएगा। अब बराबर 95 पर पावर आएगा x, हम बताए थे ये आप लोग जानते होंगे। तो बेस अगर सेम होता है तो पावर बराबर होता है, तो x बराबर बताइए कितना हो जाएगा 2.7011। अब बताइए 2.7011 किस ऑप्शन का करीब है क्वेश्चन नंबर 50 में, तो क्वेश्चन नंबर 50 में देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 5 के करीब है, 2.7 के करीब है, लगभग किसका करीब है 2.7 का। बताइए आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना जाएगा 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5। इस प्रकार से आपका ये प्रोमैक्स वैल्यू का यह पार्ट समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा तो करिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा शेयर, ताकि आपके साथ आपके जितने भी दोस्त हों सभी को मदद पहुंच सके। ठीक है, थैंक्स, मेरे साथ बने रहिएगा।